नमस्कार प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन सभी चीजों में से कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया, आयतन प्रतिशत पढ़ लिया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी पढ़ लिया, उसके बाद ये पार्ट्स पर मिलियन पढ़ लिया। तीन चीजों को हम लोगों ने बचा करके रख लिया था। पहला मोल अंश, मोलरता और मोललता, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है 2 मार्क्स के लिए और न्यूमेरिकल्स के पर्पज से भी। कि मोल अंश, मोलरता और मोललता को यदि आपको समझना है बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, तो आपको इस वीडियो में लगे रहना है आखिरी तक। और इन चीजों को हम लोग एनसीईआरटी बुक की सहायता से बड़े ही आसान भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मोल अंश को, यानी कि इसको मोल प्रभाज भी कहता है बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबें अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। मोल फ्रैक्शन का यदि आप परिभाषा देखो तो लिखा हुआ अवयव का मोल अंश बराबर क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या बट्टा में सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। यानी कि इसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि अवयव के, ये फॉर्मूला से भी परिभाषा बना सकते हैं। अवयव के मोलों की संख्या तथा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। इसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, एक्स को सामान्यतः मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका परिभाषा आप क्या बनाओगे कि अवयव के मोलों की संख्या तथा, जैसा हम लोगों को फॉर्मूला में दिख रहा है, याद क्या रखना है पहले? फॉर्मूला, और फॉर्मूला से हमारा बनेगा परिभाषा। परिभाषा क्या बनेगा? अवयव का मोल अंश बराबर अवयव का मोलों की संख्या तथा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, बट्टा को कहते हैं। यहाँ पर लिखा हो यदि द्विअंगी विलयन हो ए और बी अवयव को क्रमशः एन ए लिख दिया, एन बी लिख दिया, तो फिर क्या होगा? फॉर्मूला के हिसाब से चलिए, ए का मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर होगा अवयव के मोलों की संख्या, यानी कि ए के मोलों की संख्या एन ए बट्टा में कुल मोलों की संख्या, कुल मतलब ए और बी दोनों को मिला के, तो एन ए प्लस एन बी हो गया, एन ए प्लस एन बी हो गया। ये फॉर्मूला क्लियर से दिख गया। यानी कि यदि आपको विलय का मोल फ्रैक्शन पूछेगा, मोल प्रभाव पूछेगा, मोल अंश पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? विलय का मोल बट्टा में कुल विलयन का मोल, यानी कि विलय का मोल जोड़ विलय का मोल। एक बार देखते हैं, यदि आपसे विलय का मोल पूछेगा, विलय का मोल अंश यदि पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? विलय का मोल अंश है तो अवयव के मोलों की संख्या, यानी कि जो अवयव का पूछ रहा उसका, यानी ऊपर में हम लोग लिखेंगे विलय का मोल, विलय का मोल या मोल की संख्या, हम लोग शॉर्ट में मोल लिखते हैं। बट्टा में क्या होगा? कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलय का मोल और जोड़ में विलय का मोल, प्लस में क्या चीज होगा? प्लस में विलायक का भी मोल हो जाएगा, प्लस में विलायक का भी मोल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से मोल अंश का फॉर्मूला बनता है, परिभाषा बनता है। यदि आई अवयव वाले विलयन है तो इसमें आई यानी कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो ऊपर में सिंपल से जिस अवयव की चाहिए उसका हम लोग मोल ले लेंगे और बट्टा में कुल ले लेंगे। हमेशा यही फोकस करना है। आई की जगह पे यदि यहाँ पर जे आ जाए तो यहाँ भी हम लोग जे लगा देंगे, यहाँ पर के आ जाए तो यहाँ भी के लगा देंगे, और नीचे वाली चीजें नहीं बदलेंगी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली चीजें बदलेंगी। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा हम लोग उसको ऊपर में रखेंगे और बट्टा में नीचे में हमेशा कुल को रखेंगे। जिसका मोल अंश पूछा जाए उसको ऊपर में अंश में रखेंगे और नीचे में हमेशा कुल को रखा जाता है। और इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमेशा याद रखना काम आती है कि यदि हम लोग सभी किसी बिलियन में मान लेते हैं कि यदि आई पार्ट है, किसी बिलियन में आई पार्ट है, तो उस बिलियन के सभी अवयवों के मोल अंश को जोड़ दें तो उसका मान 1 होता है। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है, किसी बिलियन के सभी अवयवों के मोल अंश को मोल फ्रैक्शन के लिए जोड़ ले तो इसका मान 1 होता है। तो ये था हमारा मोल अंश या मोल प्रभाव। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, हाँ यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से लेकर के, अरे भाग रहा है, कहाँ गया? तो मोल अंश के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप भी इसको देख सकते हैं। अगला हमारे पास मोलरता, मोलारिटी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले फॉर्मूला पे नजर दौड़ाते हैं। मोलरता बराबर तो लिखा है विलय का मोल बट्टा बिलियन का लीटर में आयतन, यानी कि इसका परिभाषा हम लोग बना सकते हैं कि 1 लीटर आयतन बिलियन में, ये बिलियन का आयतन में लीटर बदला रहा है, यानी कि 1 लीटर आयतन के बिलियन में, 1 लीटर बिलियन के आयतन में विलय का मोल जितना होगा, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? बिलियन की मोलरता कहते हैं। ध्यान रखना,
पहले याद रखना फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या है, विलय का मोल, विलय के मोलों की संख्या बट्टा में विलयन का आयतन, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। और इसी ढंग से हम लोग इसी हिसाब से परिभाषा भी बना लेंगे। पहले क्या बोलेंगे, विलयन का 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है और ये आसान सा परिभाषा भी आप बना लोगे, लिखा हुआ भी है। 1 लीटर यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, डेसीमीटर का क्यूब, बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना है, इसको हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। परिभाषा आसान सा है, फॉर्मूला भी आसान सा याद रखना है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से सूचित किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर विलय के मोल बट्टा बिलियन का लीटर में आयतन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना, छोटा सा चीज है यहाँ पे क्वेश्चन में, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे न्यूमेरिकल के टाइम पे। फिलहाल हम लोग देखेंगे मोललता को। मोललता भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा मोलरता था। मोललता में क्या था कि 1 लीटर आयतन बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अंतर, मोललता फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, विलय के मोल तो ऊपर में है ही, सेम सेम जैसा मोलरता में था, लेकिन नीचे में ध्यान दीजिएगा अब की बारी विलायक आ गया। ये अंतर को समझ करके रखिएगा। मोलरता में बट्टा में क्या था, बिलियन का आयतन, लेकिन अब की बार बदल करके द्रव्यमान तो आ गया, लेकिन द्रव्यमान बिलियन का नहीं लेना है, याद रखना है, विलायक का द्रव्यमान लेना। और किस चीज में, केजी में। इसका भी परिभाषा हम लोग यहीं से बना लेंगे कि 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में, 1 केजी द्रव्यमान के विलायक में, 1 केजी द्रव्यमान के विलायक में, ध्यान रखना है बिलियन नहीं विलायक। 1 केजी द्रव्यमान के ऊपर परिभाषा लिखा हुआ भी होगा। किसी बिलियन की मोललता यहां से शुरू होता है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपको परिभाषा के रूप में याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है फॉर्मूला से। फॉर्मूला याद रखना, मोललता यानी कि स्मॉल एम बराबर विलय के मोल बट्टा में विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। और परिभाषा भी इसी प्रकार से बन गई, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ये छोटी सी चीजें थी, आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। ये न्यूमेरिकल हम न्यूमेरिकल के टाइम पर देखेंगे, फिलहाल फॉर्मूला परिभाषा याद रखना है। यदि इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा आपको पीडीएफ हमारा मिल जाता है, इस चीज का मिल जाएगा। और ये अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मोल अंश, मोललता, मोलरता, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है और कौन सी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत